तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर है। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक जो कि आपका फिनॉल है। हमने एल्कोहल का बेसिक लेक्चर देखा था जिसमें हमने एल्कोहल एंड टाइप्स ऑफ एल्कोहल देखा था। सेकेंड लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल जो है उसके निर्माण की विधि, उसके केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसके यूजेस देखे थे। आज हम देखेंगे फिनॉल। फिनॉल का बेसिक लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिनॉल हमने आपको पहले ही बता दिया था। फिनॉल के निर्माण की विधियां और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी जो कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का, जैसे आप फिनॉल पढ़ रहे हैं तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से नेम रिएक्शंस अरेंज होते हैं। एक दो नेम रिएक्शंस वहां से आ जाते हैं। जैसे अगर फिनॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि फिनॉल कि जो रासायनिक गुण है उसकी 3 अभिक्रियाएं लिखिए, या डायरेक्ट कह देगा कि फिनॉल को रासायनिक जो गुण होंगे उससे कैसे बनाए जाते हैं। या कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि फिनॉल के निर्माण की विधियां, उसके रासायनिक गुण और उसका उपयोग लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन जहां से अरेंज होते हैं और खासकर जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी होता है वहां से क्या होता है जब ये वाला रिएक्शन या ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले एल्कोहल के निर्माण की विधियां, उसके केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूज नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें क्योंकि उसी से रिलेटेड आपका फिनॉल वाला भी होने वाला है। ठीक है, रिएक्शन भले ही डिफरेंट है लेकिन उसी अरेंजमेंट्स में हम इसको भी यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको चैप्टर 1 से लेके 6 तक और 7 के 2 जो लेक्चर हमने डाले हैं वहां तक आपको वीडियो मिल जाएगा। कुल 34 या 34 वीडियो वहां पे अवेलेबल है। आज हम ये जो वीडियो डालेंगे वो आपका 35वां लेक्चर होगा। ठीक है, चैप्टर वाइज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये अपने आप में टॉपिक नहीं है बल्कि अपने आप में एक क्वेश्चन है। जैसे कि एक चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं हम टॉपिक वाइज लेक्चर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जैसे अगर हम आज फिनॉल पढ़ाएंगे तो फिनॉल के निर्माण की विधियां, रासायनिक गुण और उसके उपयोग, ये अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन है जो कि 3 से 4 नंबर का एक बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये तो हर बार ही आता है कि फिनॉल की रासायनिक विधियां क्या है। ठीक है, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड फोटो ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फिनॉल के निर्माण की विधियां। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फिनॉल क्या होता है, यानी फिनॉल का जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आखिर फिनॉल दिखता कैसा है। तो फिनॉल की अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? अगर एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप जोड़ दिया जाए, ये आपका एक एरोमेटिक रिंग हो गया जिसे हम बेंजीन रिंग भी कहते हैं। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर किसी एक कार्बन पे, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन पे हमने एक OH समूह जोड़ दिया। OH समूह आपका क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है। अगर हम एल्कोहल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे जोड़ देंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा इसे ही हम फिनॉल पढ़ेंगे। या आप इसे कैसे लिख सकते हैं, या आप इसे एक तरह और लिख सकते हैं। देखो, बेंजीन रिंग को हम C6H5 या H6 लिखते हैं। ठीक है, जब हम बेंजीन रिंग लिखते हैं तो उसको हम C6H6 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फिनॉल के लिए लिखना है तो यहाँ से H6 जो है वहां पे H5 कर देंगे ताकि एक बॉन्ड की जगह खाली हो जाए और वहां पे हम OH समूह को रख देंगे। तो फिनॉल के ये 2 केमिकल फॉर्मूले होते हैं, एक तो डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर वाला यानी एरोमेटिक रिंग वाला, और सेकेंड आपका ये एल्किल ग्रुप और OH समूह। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया? फिनॉल। चाहे आप ऐसे दिखाएं चाहे आप ऐसे दिखाएं, दोनों ही फिनॉल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये हो गया फिनॉल होता क्या है। अब फिनॉल के निर्माण की विधियां, 3 विधि आप याद ही कर लीजिए, चौथी विधि आपको एक एक्स्ट्रा हम बता देते हैं। ठीक है, तो पहली जो फिनॉल को बनाने की विधि है वो क्लोरोबेंजीन से है।
यानी बेंजीन के ऊपर अगर हमने क्लोरीन यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन ग्रुप हमने बता ही रखा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग या ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं। तो अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, अगर क्लोरोबेंजीन को हमने कास्टिक सोडा यानी कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, उसका एक और नाम भी होता है कास्टिक सोडा, अगर उसके साथ हमने रिएक्शन कराया और उसे 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, 300 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने गर्म किया तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। बनाने की विधि में आप जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे, आप किसी भी एलिमेंट से या किसी भी नए नए रसायन से आप अगर रिएक्शन कराएंगे, मिलेगा आपको खाली फिनॉल, क्योंकि आप निर्माण ही कर रहे हैं किसका, फिनॉल को। आपको बनाना ही क्या है, फिनॉल। यानी आप किसी भी एलिमेंट से बदल बदल के रिएक्शन करें लैब में, आपको प्राप्त केवल फिनॉल ही होने वाला है। जैसे अगर हम पहला रिएक्शन जो क्लोरोबेंजीन से कराएं, क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पे Cl लगा देना। तो हमने पहले क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया यानी बेंजीन रिंग, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर और उसपे एक हाइड्रोजन ग्रुप जो कि हमें लेना है क्लोरोबेंजीन, तो Cl लगा देंगे। ये पूरा जो पढ़ा जाएगा वो होगा आपका क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ कराना है। तो इसकी रिएक्शन हम NaOH जो आपका एक क्षार भी होता है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करा देंगे, किसका, क्लोरोबेंजीन का। अब ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हमने कास्टिक सोडा या NaOH के साथ कराया और हमें क्या करना है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो इसको हमने 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, हीट किया। अब जो आप डेल्टा या जो त्रिभुज आकार यहाँ पे बनाएंगे, उसको गर्म करने का सिंबल दर्शाया जाता है। ये अगर है तो इसका मतलब आप किसी भी जो केमिकल है उसको गर्म कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस पूरे केमिकल को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसे हम डेल्टा से या त्रिभुज से दर्शाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने क्लोरोबेंजीन को क्षार के साथ या कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया तो हमें फिनॉल मिलना चाहिए। फिनॉल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH, यानी हमें क्या मिलना चाहिए, बेंजीन रिंग के ऊपर OH मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना देंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना दिया, यानी हमने फिनॉल प्राप्त कर लिया। यही हमको बनाना था। अब यहाँ पे जो ये Cl है ये इस Na के साथ मिल जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, लास्ट में आपका NaCl भी बन जाएगा। यहाँ पे ये प्लस था और ये जो Cl है इस Na के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस में NaCl भी बन जाएगा। तो हमें फिनॉल प्राप्त करना था और यहाँ से हमने यहाँ फिनॉल भी बना लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देना है, क्योंकि OH क्या है, निगेटिव है, Na आपका पॉजिटिव है। और हमने कल ही बताया था कि कभी भी पॉजिटिव निगेटिव के साथ ही जुड़ेगा। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग वाला जो पूरा कंपाउंड है ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव वाला OH निगेटिव के साथ जुड़ा तो पूरा जो कंपाउंड बन गया वो फिनॉल बन गया। और यही हमें बनाना था। बचा क्या, NaCl, Na प्लस है और Cl माइनस, ये भी जुड़ जाएगा, तो ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर कास्टिक सोडा से कराया तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट है। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड आपके निर्माण की विधि क्या है, सेकंड आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर N2Cl लगा दिया तो ये कंपाउंड क्या पढ़ा जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है, और दो डाई, क्योंकि N2 है, दो हो गया तो डाई एजोनियम। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर N लगा देंगे या N2 लगा देंगे तो ये जो पूरा N2 से लेकर बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है इसको हम एजोनियम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाई एजोनियम और Cl भी लगा है तो इसलिए क्लोराइड, ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे हमने इसका स्ट्रक्चर और नाम लिखा। बेंजीन रिंग है तो बेंजीन लिख दिया, दो नाइट्रोजन है तो डाई,
और अगर N2 लगा है, N लगा है, अगर बेंजीन के ऊपर खाली N लिखा होगा तो उसे हम एजोनियम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता देते हैं रफली कि अगर बेंजीन के ऊपर खाली N लगा है तो इस पूरे कंपाउंड को हम एजोनियम पढ़ते हैं। और अगर दो N2 लगा है तो डाई एजोनियम हो जाएगा, Cl लगा है तो क्लोराइड। ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, जली विलयन के साथ। यानी जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जली विलयन के साथ उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें फिनॉल मिलना चाहिए। अब जली विलयन का मतलब क्या है कि आपको जल के साथ यानी H2O के साथ आपको बस इसको हीट करना है। ठीक है, जब हम H2O के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें फिनॉल मिलना चाहिए, यानी कि एक बेंजीन रिंग और उसके ऊपर O और H। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे। ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे N2 जो है इसको हटाएंगे और उसकी जगह पे एक हम ले लेंगे O और इधर का एक H लेंगे, तो ये आपका फिनॉल बन गया। अभी यहाँ पे एक H बचा हुआ है क्योंकि H2O में 2 H है, एक H और एक O हमने लिया है, एक H अभी बचा हुआ है, तो आपका यहाँ पे N2Cl पूरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और अभी Cl और H यानी लास्ट में आपका HCl भी जो बचा है वो हम लिख देंगे। ये आपका क्या है, HCl। ठीक है, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। इसमें करना कुछ नहीं था, केवल बेंजीन डाई एजोनियम यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको कहीं भी N2Cl दिखेगा तो उसे हम पढ़ेंगे बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाई एजोनियम को जली विलयन यानी कि जल के साथ गर्म करना है, तो जल लिया यानी H2 लिया, H2 के साथ जब हम गर्म करेंगे तो ये बेंजीन रिंग हमने पूरा कंप्लीट ले लिया। N2 को हटा के उसके जगह पे O और H लिया, अभी H2O में से एक H बचा हुआ है वही रहने देंगे। यहाँ पे N2 जो है वो गैस के रूप में निकल जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन है तो गैस के रूप में निकलेगा, और यहाँ पे Cl बचा है और यहाँ पे एक H बचा है। ये जब आप रिएक्शन एक दो बार खुद रफ में करेंगे तो आपको ज्यादा ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने दो निर्माण की विधियां बता दी, जिसमें हमने क्या किया, पहले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया, फिर हमने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल को बनाया। यहाँ पे ये क्या बना है, फिनॉल। ठीक है, ये हमने दो विधि देख ली फिनॉल के निर्माण की। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जली विलयन के साथ की जाती है, तो आप कहेंगे कि फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से अरेंज होते हैं, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम दो निर्माण की और विधियां देखेंगे क्योंकि कम से कम 3 निर्माण की विधियां आपको आनी चाहिए। तो अब देखेंगे कि तीसरी निर्माण की विधि क्या है, यानी कि सोडियम सैलिसिलेट से क्रिया कराना। अगर हम सोडियम सैलिसिलेट को कास्टिक सोडा यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो भी हमें फिनॉल ही मिलेगा। यानी कि कितने भी आप एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगर आप निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं तो उसमें फिनॉल अगर बना रहे हैं तो फिनॉल ही बनेगा। जैसे थर्ड आपका रिएक्शन क्या है कि सोडियम सैलिसिलेट से रिएक्शन। सबसे पहले सोडियम सैलिसिलेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सैलिसिलेट को लिखा कैसे जाता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन रिंग, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल के साथ अगर हमने COONA लगा दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है यानी कि फिनॉल, पहले तो बेंजीन रिंग उसके ऊपर OH लगाया तो बन गया फिनॉल, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे दूसरे कार्बन पे अगर COONA लगा दिया तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, अब इस सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ, NaOH या इसी को हम क्षार भी कहते हैं। ठीक है, NaOH कास्टिक सोडा या क्षार, इसके साथ जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें फिनॉल बनाना है। यानी हमें COONA को हटा देना है पूरी तरह से,
केवल जो आपको बेंजीन रिंग के ऊपर OH दिखाई दे रहा है उसको इधर लिख लेना है। तो बेंजीन रिंग और OH, ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल बन गया। लेकिन अभी यहाँ पे COO, Na, फिर Na, फिर OH बचा है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब जो चीजें बची हुई हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें Na 1 हो गया, Na 2 हो गया, यानी 2 Na है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na2। एक Na इधर है क्षार में से, एक Na आपका COONA। अब जब हम सैलिसिलेट का मतलब है कि अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर COONA लगा दिया तो इसको हम सैलिसिलेट पढ़ते हैं, ठीक है। और सोडियम सैलिसिलेट यानी Na भी जुड़ गया, Na जुड़ने की वजह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम क्षार के साथ करा रहे हैं, यानी NaOH के साथ कराएंगे। तो NaOH में पहले से Na है और OH है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। एक Na हमने यहां से लिया, एक Na हमने ये वाला ले लिया, तो एक और एक 2 Na हो गया, तो Na2 हो गया। फिर उसके बाद आपका CO, 2 यहाँ पे है, 2 C यानी एक C और 2 O है, एक यहाँ पे ये O बच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO3, ठीक है, CO3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये जो H आपका Na वाला है वो कहाँ बचेगा, तो जहां से हम ये वाला पूरा मॉलिक्यूल हटाएंगे यानी COONA हटाएंगे, ये H जाके यहाँ पे यानी सेकंड कार्बन पे जुड़ जाएगा। लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट पहले से ही हो जाएगा। जैसे ही ये मॉलिक्यूल हटेगा, ये जो आपका NaOH वाला H है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यानी अगर हमने इसको हटाया, उधर साइड हमने लिखा, तो ये जो आपका H है, ये जो आपका हाइड्रोजन वाला H है, इस पूरे मॉलिक्यूल की जगह आके जुड़ जाएगा। लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि हमें केवल फिनॉल दर्शाना है, ठीक है। तो इसको हम बस ऐसे ही लिखते हैं। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हुआ सोडियम सैलिसिलेट से। अगर हम NaOH यानी कास्टिक सोडा को उसके साथ गर्म करें तो फिनॉल प्राप्त होता है। चौथी निर्माण की विधियां क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्लीकृत करें, यानी उसे हम एसिडिक के साथ अगर हम एसिडिक करें यानी कि अम्लीकृत करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, फिनॉल प्राप्त होना चाहिए। तो पहले इसका रिएक्शन करके देखते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर O लगा दिया, केवल बेंजीन रिंग के ऊपर अगर O लगा दिया तो इसको हम पढ़ते हैं फिनॉक्साइड। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दिया तो फिनॉल हो गया। H हटा के अगर खाली O लगा दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फिनॉक्साइड। अभी हम केवल रफली यहाँ पे बता रहे हैं, यानी केवल जानकारी के लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड। ये इतना क्या बना कंपाउंड, फिनॉक्साइड। बेंजीन रिंग के ऊपर O लगाया, फिनॉक्साइड बन गया। अब इस O के बगल में अगर हमने Na लगा दिया यानी कि सोडियम भी जोड़ दिया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये आपका जो कंपाउंड बना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लगाने का मतलब है कि सोडियम फिनॉक्साइड हमने बनाया है, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हमें क्या करना है, तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करना है, इसको गर्म करना है या अम्लीकृत करना है। मेन चीज, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, अम्लीकृत करेंगे, तो क्या बनेगा, फिनॉल कैसे बनेगा, ये जो HCl वाला H है इस Na के पास आ जाएगा और ये Na आपका Cl के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH लग गया तो हमने फिनॉल बना दिया। अब लास्ट में आपका क्या बचा है, Na और Cl, तो यहाँ पे Na और Cl लिख देंगे। तो हमें फिनॉल ही बनाना था, किससे, सोडियम फिनॉक्साइड से। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या होता है जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया जाता है तो फिनॉल और NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमने निर्माण की 4 विधियां देख ली। पहला हमने जो देखा वो हमने देखा क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराने पर फिनॉल का निर्माण कैसे होता है।
सेकंड हमने आपका देखा बेंजीन डाई ओजेनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर फिनॉल कैसे बनता है। थर्ड हमने सोडियम सल्सिलेट से देखा। फोर्थ हमने सोडियम फिनॉक्साइड द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे होता है ये देखा। तो निर्माण की विधियां यहाँ पे कंप्लीट हुई, ये आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर हम देखेंगे कि फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण क्या है। पहला जो रासायनिक गुण है वो ये है कि अगर हम जिंक चूर्ण के साथ यानी जेडेन जो आपका जिंक होता है उसके पाउडर के साथ अगर हम फिनॉल की क्रिया करा दें, देखो फिनॉल के निर्माण की विधि के बाद आप जो रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण देखते हैं उसमें आप फिनॉल के अब रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आपने फिनॉल को बना लिया है। अब आप फिनॉल को अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि क्या बनता है। जैसे हम पहला रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फिनॉल को हम जिंक चूर्ण यानी कि जिंक के पाउडर के साथ अगर हम मिक्स करें या रिएक्शन करें तो क्या बनेगा। तो फिनॉल पहले लेंगे, उसे देखो फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण यानी कि Zn पाउडर के साथ कराने पर क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होगा। यानी अगर हम क्या लें, फिनॉल जो कि हमने इतनी 4 विधियों द्वारा बनाया वो फिनॉल अगर हम ले लें OH, ठीक, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। इस फिनॉल को हमें किसके साथ, जिंक चूर्ण के साथ यानी Zn के साथ, किसके साथ, Zn के साथ, या लिख भी सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन कराने पर, या हम कहेंगे कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर या रिएक्शन करने पर क्या बनता है, बेंजीन। अब बेंजीन का मतलब क्या है कि खाली एरोमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें से OH ग्रुप जो है वो हट जाएगा। तो OH ग्रुप हटेगा तो क्या बन जाएगा आपका, इधर बेंजीन रिंग बन जाएगा और ZnO हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस OH वाला H कहाँ गया। देखिए जो OH वाला H होगा, जैसे ही यहाँ पे पहले से देखिए हर कार्बन के साथ H जुड़ा होता है, हर कार्बन के साथ बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन से 6 H जुड़े होते हैं। तो ये आप OH ग्रुप वाला H ना मानिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बेंजीन रिंग पे जो कार्बन होता है उससे जुड़ा हुआ वाला H है, ठीक है। तो यहाँ पे ये H लिखा नहीं जाएगा क्योंकि हमें बेंजीन प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेंजीन हमें बनाना था और यहाँ पे बेंजीन हमने बना दिया, ठीक है। फिनॉल लिया, फिनॉल की क्रिया हमें किसके साथ कराई थी, जिंक चूर्ण के साथ यानी Zn के साथ गर्म किया या रिएक्शन किया तो क्या होगा कि ये जो आपका OH ग्रुप है वो हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, केवल बेंजीन रिंग बचेगा। और जो Zn है, इस Zn के पास आपका ये जो O है वो इधर आ जाएगा और H आपका डायरेक्ट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहला हमने रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी देख ली कि जिंक चूर्ण के साथ अगर हमने फिनॉल की क्रिया कराई तो हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या होता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो आप कहेंगे कि बेंजीन रिंग और ZnO प्राप्त होता है। डायरेक्ट ये केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है या कहेगा कि फिनॉल के 3 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। अगर केवल रासायनिक अभिक्रियाएं कहेगा तो आपको ये हिंदी वाली जो हमने लिखा है कि फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराएं, ये सब नहीं लिखना पड़ता है, केवल आप हेडिंग डालेंगे जिंक चूर्ण से क्रिया और ये आप रिएक्शन लिख देंगे। लेकिन ये रिएक्शन आपको तब आएगा जब आप ये हिंदी वाले से 1-2 बार रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। सेकेंड जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि उसमें क्या बनता है, TBP का मतलब क्या है कि ट्राईब्रोमोफिनॉल। ट्राईब्रोमोफिनॉल बनने के कारण जिसके जैसे आपका जो ट्राईब्रोमोफिनॉल है इसका एक और नाम है सफेद अवक्षेप, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं। पहले हमने जिंक चूर्ण के साथ कराया, उसमें बेंजीन बना। सेकेंड जब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के साथ यानी X ग्रुप के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं किसका, फिनॉल का, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ यानी Br2 के साथ कराने पर
2 4 6 यानी बेंजीन रिंग में दूसरे पोजीशन पे, दूसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे और छठवें कार्बन पे ब्रोमीन आके जुड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, 3 ब्रोमीन जुड़ेगा तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बना के भी बताएंगे। तो उसी का एक और नाम भी होगा सफेद अवक्षेप। सफेद अवक्षेप और ट्राई ब्रोमोफिनॉल, या आप लिख सकते हैं क्या, TBP मिलने के कारण ये रिएक्शन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप 1-2 बार ज्यादा ही प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये आपको TBP वाला रिएक्शन याद रहे, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ट्राइब्रोमोफिनॉल का रिएक्शन या सफेद अवक्षेप कैसे प्राप्त होता है, तो वहां पे आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, सफेद अवक्षेप बनाने का रिएक्शन। ठीक है, यानी फिनॉल की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, ब्रोमीन के साथ। तो सबसे पहले फिनॉल बनाएंगे, यानी एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हमारा फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, इस फिनॉल का रिएक्शन हमें ब्रोमीन जल यानी कि Br2 के साथ कराना है। ठीक है, जब Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 4 6 यानी आपका बेंजीन रिंग तो बनेगा, और OH के साथ यानी कि फिनॉल के साथ पूरा का पूरा आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरे कार्बन पे ये आपका मान लीजिए OH जिससे जुड़ा है वो आपका पहला कार्बन है, उसके बाद इधर साइड से गिनेंगे, अपने दाहिने साइड से हम इसको गिनना स्टार्ट करते हैं बेंजीन रिंग के सभी बॉन्ड को। तो ये आपका एक कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है। अब दूसरे कार्बन पे हमें क्या करना है, Br2 है तो यहाँ पे Br जोड़ देंगे। फिर हमें चौथे कार्बन पे, ये दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, तो यहाँ पे एक Br जोड़ देंगे, ये पांचवा कार्बन, और छठवें कार्बन पे भी हमें एक Br जोड़ देना है। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यही आपका 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल होगा। कैसे इसका नाम पड़ा, देखिए सेकेंड कार्बन पे एक बार हमने क्या जोड़ा, ये आपका मान लीजिए सेकेंड कार्बन है, ये आपका फोर्थ कार्बन, ये आपका सिक्स्थ कार्बन, तो पूरा नाम क्या हुआ, 2 4 6। ठीक है, यानी पूरा नाम अगर लिखेंगे तो 2 4 6। अब 3 ब्रोमीन जुड़ने की वजह से ट्राई लिखा जाएगा, अगर 2 होता तो डाई लिखा जाता। ठीक है, तो 3 ब्रोमीन होने के कारण ट्राई लिखा जाएगा। अब ब्रोमीन जुड़ा है तो इसको हम ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमीन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ब्रोमो, और फिनॉल आपका रिंग था तो फिनॉल के ऊपर ही ये सब जुड़े हैं तो फिनॉल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट नाम हो गया। इसी का एक और नाम भी है सफेद अवक्षेप, आप चाहे लिख सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे Br2 2 है, यहाँ पे बचेगा क्या आपका HBr, क्योंकि हमें एक ब्रोमीन को ही 3-3 जगह जोड़ना था, यानी हमने एक ही ब्रोमीन लिया है उसको 3 जगह लगाया है, 2 पे 4 पे 6 पे, तीनों कार्बन पे हमने लगाया है, इसका नाम बना ट्राइब्रोमोफिनॉल। अभी हमारे पास एक Br और यहाँ से H बचा था तो यहाँ पे HBr लिख दिया, लेकिन अभी ये रिएक्शन आपका क्या हुआ, पूरी तरह से दोनों साइड कंप्लीटली असेंबल नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपका देखिए बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, एक HBr वाला 4 ब्रोमीन, यहाँ पे केवल 2 ब्रोमीन है। तो अगर हम Br2 के पास 3 से गुणा कर दें तो 3 2 5 हो गया, इधर 3 1 4, और इधर भी अगर हम क्या कर दें 3 से गुणा कर दें तो आपका देखेंगे कि ब्रोमीन और H की जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 बार खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर दो आपका केमिकल प्रॉपर्टी और है वो भी देख लेंगे। हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण क्या है कि अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 का जो क्रिया है या रिएक्शन है फिनॉल के साथ कराएं तो क्या बनेगा। अगर हम फिनॉल की जो क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, 5 के नाते इसको पेंटा और Cl के नाते इसको क्लोराइड और P के नाते इसे फास्फोरस पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फिनॉल की क्रिया यानी आप फिनॉल का जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराएंगे,
अब यहाँ आपको तो पता चल ही गया, इतनी बार हमने फिनॉल लिखा है कि बेंजीन पे OH यानी फिनॉल। ठीक है, अब आप पहचान लेंगे कि अगर बेंजीन पर OH लगा है तो फिनॉल है। अब हमें इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग पर Cl का होना। ठीक है, यानी अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे तो क्या आपका बनेगा, ये आपका पूरा का पूरा बेंजीन रिंग तो आएगा और यहां से एक Cl यहां पे जुड़ जाएगा। अभी यहाँ पे एक Cl हमने हटाया है, यानी यहाँ पे 4 Cl अभी बचे हुए हैं। ठीक है, PCl5 में से एक Cl हटाएंगे, PCl4 बचा हुआ है और यहाँ से OH भी बचा है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में, देखें यहाँ से AH वाला जो है, इस H के साथ एक Cl अगर और ले लें तो HCl हो गया। अभी हमारे पास PCl3 बचा हुआ है और O बचा है, तो क्या हो जाएगा लास्ट में, प्लस POCl3। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना था और हमने क्लोरोबेंजीन यहां से प्राप्त कर लिया। ठीक है, कैसे किया, फिनॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो बेंजीन रिंग का हमने केवल बेंजीन रिंग लिया, OH को वहीं रहने देंगे। OH की जगह हम एक Cl को वहां ले जाएंगे, OH की जगह हम एक Cl को यहाँ ले आएंगे और OH को यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ पे अभी 4 Cl है, 4 Cl है यानी PCl4 है। PCl4 में से अगर हम एक H ले लें, OH वाला जो है एक H ले लें और एक Cl ले लें, तो अभी भी हमारे पास PCl3 बचा हुआ है और O भी बचा है, तो POCl3 लास्ट में जो बचा होगा उसको लिख देंगे। और ये हमने क्या किया, जब फिनॉल के रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना था, क्लोरोबेंजीन हमने प्राप्त कर लिया। चौथा जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिलीन प्राप्त होगा। एनिलीन कैसे प्राप्त होगा, देखो जब आप बेंजीन रिंग पर एमीन लिखते हैं यानी N2 लिखेंगे, अगर आपने बेंजीन रिंग का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया, किसका रिएक्शन, निर्जल कॉन्क क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से अगर आप क्रिया कराएंगे, किसका, फिनॉल का, तो अगर हम अमोनिया से क्रिया कराएं निर्जल जिंक क्लोराइड यानी कि कॉन्क ZnCl की उपस्थिति में, फिनॉल की क्रिया अमोनिया से यानी NH3 से कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिलीन जो है वो आपका नेम रिएक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि फिनॉल की क्रिया हमें करानी है, फिनॉल की क्रिया करानी है तो फिनॉल बनाएंगे और इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ। तो फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड यानी कि जिसकी उपस्थिति में करना होता है उसको हम एरो पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्क ZnCl की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एनिलीन बनाना है यानी बेंजीन रिंग तो बनेगा ही, पक्का है, क्योंकि यहाँ से बेंजीन रिंग तो हम हटाएंगे नहीं। बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या जोड़ेंगे, NH2 जोड़ेंगे, NH2 जोड़ेंगे, यानी अभी हमारे पास H, यहाँ पे हमने H2 जोड़ा है यानी एक H बचा है और यहाँ पे H और O है, तो पूरा क्या हो जाएगा H2O, लास्ट में आपका वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और ये हमें क्या बनाना था, एनिलीन, या इसको हम क्या कहेंगे, बेंजेनेमीन। नेमीन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एमीन होता है। NH2 का मतलब है कि आप एमीन को दर्शा रहे हैं। अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 लिखेंगे तो पूरा जो आपका कंपाउंड बनेगा उसका नाम बेंजेनेमीन, या हम इसी को एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन भी कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनिलीन या बेंजेनेमीन प्राप्त होता है और NH2 को क्या पढ़ते हैं, NH2 अगर खाली है तो उसको हम एमीन पढ़ेंगे और बेंजीन रिंग पे NH2 लग गया तो बेंजेनेमीन। ठीक है, और इधर आपका ये फिनॉल हो गया और इस फिनॉल का रिएक्शन हमने NH2 यानी अमोनिया NH3 यानी अमोनिया के साथ कराया कॉन्क ZnCl की उपस्थिति में, तो बेंजेनेमीन या एनिलीन प्राप्त हो गया। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है निर्जल
ZnCl की उपस्थिति में तो आप कहेंगे कि बेंजेनेमीन या एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका फिनॉल के निर्माण की विधियां और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अब आखिरी टॉपिक हमें पढ़ना है कि फिनॉल का यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि फिनॉल के उपयोग क्या है। ठीक है, तो फिनॉल के उपयोग या फिनॉल के यूजेस कहाँ पे होते हैं। 4 उपयोग हम देखेंगे। पहला जो फिनॉल का उपयोग होता है वो रबड़ बनाने के फैक्ट्री में होता है, यानी रबड़ उद्योग में विलायक या सॉल्यूशन के रूप में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्लास्टिक उद्योग, यानी कि प्लास्टिक की जितनी भी कंपनियां होती है वहां पे भी फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग, फिनाइल नहीं, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है विस्फोटक पदार्थ, यानी जितने भी आप परमाणु बम वगैरह या विस्फोटक पदार्थ देखते हैं वहां पे भी फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है कि मेडिसिन या औषधि के निर्माण में भी फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा कि फिनॉल के निर्माण की विधियां, फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिनॉल के यूजेस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।